नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सीनियर सेकेंडरी का टॉपिक पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, और पिछली क्लासेस के अंदर हम पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स की कोटि ऑर्डर, मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ और मैट्रिक्स की जो इंटीग्रल पावर होती है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, और उससे संबंधित सवाल। आज का इस क्लास का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है परिवर्त मैट्रिक्स, सममित और विषम सममित मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। शुरू करते हैं। परिवर्त मैट्रिक्स किसे कहते हैं? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, परिवर्त मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स की सभी पंक्तियों व सभी स्तंभों, सभी पंक्तियों को स्तंभ बना दिया जाए, यदि किसी मैट्रिक्स की सभी पंक्तियों को स्तंभ बना दें तथा सभी स्तंभों को पंक्तियां बना दें, तो प्राप्त मैट्रिक्स डी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाती है, परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है, परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है और उस मैट्रिक्स के अंदर जो पंक्तियां हैं उसको स्तंभ बना दिया जाए और जितने स्तंभ हैं उसको पंक्तियां बना दी जाए, तो जो नई मैट्रिक्स हमें प्राप्त होती है वो दी गई मैट्रिक्स की परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। उदाहरण के लिए हमने एक मैट्रिक्स ले ली कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 गुना 3 की, 2 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं। अगर इस मैट्रिक्स की जो पंक्तियां हैं उसे स्तंभ बना दें या स्तंभों को पंक्तियां बना दें, जैसे पहली पंक्ति थी इसको मैंने स्तंभ बना दिया 2 1 0, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया, तो जो हमारे पास नई मैट्रिक्स प्राप्त हुई है ये दी गई मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाती है, परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। और परिवर्त मैट्रिक्स को हम लिखते हैं a की पावर में d लिख देते हैं, या कुछ किताबें a छोटा d लिख सकती हैं या फिर a डैश। इस प्रकार से परिवर्त मैट्रिक्स को लिखा जाता है। अगर दी गई मैट्रिक्स का क्रम 2 गुना 3 है तो जो उसकी परिवर्त मैट्रिक्स है उसका क्रम क्या होता है? 3 गुना 2। अगर कोई m गुना n की हमें मैट्रिक्स गिवन है तो जो उसकी परिवर्त मैट्रिक्स होती है उसका क्रम होता है n गुना m। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का क्रम जो होगा वो n गुना m होगा। तो परिवर्त मैट्रिक्स की डेफिनेशन को मैं रिपीट कर रहा हूं। किसी भी क्रम की कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी है, उसकी जो परिवर्त मैट्रिक्स होती है जिसे हम a की पावर t a डैश से लिखते हैं, वो मैट्रिक्स दी गई मैट्रिक्स की सभी पंक्तियों को स्तंभ बना दिया जाए या सभी स्तंभों को पंक्तियां बना दी जाए, तो जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होती है वो दी गई मैट्रिक्स की परिवर्त मैट्रिक्स या ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाती है। ये मैट्रिक्स हमें दे रखी थी और इसका ट्रांसपोज करने के लिए इसकी पंक्तियों को स्तंभ बना दिया। अगर मैं इसके स्तंभ को देखूं, जो पहला स्तंभ था 2 3, जो पहला स्तंभ था अब वो पहली पंक्ति है, यानी कि इसकी पहली पंक्ति इसका पहला स्तंभ होगा, इसकी दूसरी पंक्ति इसका दूसरा स्तंभ होगा। और इसी प्रकार यूं कह सकते हैं कि इसकी जो पहला स्तंभ है वो इसकी पहली पंक्ति होगा, इसका दूसरा स्तंभ इसकी दूसरी पंक्ति होगा। तो परिवर्त मैट्रिक्स क्या होती है? पंक्तियों को स्तंभ बना दें, स्तंभ को पंक्तियां बना दें। दूसरी बात क्या बताई थी कि किसी भी क्रम की मैट्रिक्स की परिवर्त मैट्रिक्स ज्ञात की जा सकती है। अगर दी गई मैट्रिक्स का क्रम 2 गुना 3 है तो उसकी परिवर्त मैट्रिक्स का क्रम 3 गुना 2 होगा। अगर दी गई मैट्रिक्स में जो क्रम है वो m गुना n है तो जो उसकी परिवर्त मैट्रिक्स है वो उसका क्रम क्या होगा? n गुना m होगा। दूसरी बात क्या है, जैसे ये मैट्रिक्स है, इसमें जो हमारा ये वाला एलिमेंट है ये है 2 1, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, और यहाँ ये एलिमेंट है 1 2,
पहली पंक्ति दूसरा कॉलम। ये एलिमेंट है 2 2 दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो यहाँ पर क्या है 2 2 है, दूसरा पंक्ति दूसरा कॉलम। ये था 2 3 दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, यहाँ पर तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम। यानी कि इस मैट्रिक्स जो दी गई मैट्रिक्स है उसका जो एलिमेंट है ए जे आई, और जो उसकी परिवर्त मैट्रिक्स है उसके अंदर जो एलिमेंट होगा ए जे आई, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। यानी कि दी गई मैट्रिक्स का एलिमेंट ए आई जे परिवर्त मैट्रिक्स में जाकर कहाँ बन जाता है, ए जे आई में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो था कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन। और जब मैट्रिक्स का क्रम अगर m गुना n है, तो जो उसकी परिवर्त मैट्रिक्स होती है उसका क्रम होता है n गुना m। अब हम बात करते हैं परिवर्त मैट्रिक्स की कुछ विशेषताएं। परिवर्त मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स की विशेषताएं। पहली विशेषता है कि जो इकाई मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसपोज इकाई मैट्रिक्स वो खुद होता है। अगर आप किसी इकाई मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इसका ट्रांसपोज ज्ञात करते हैं, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगा। यानी कि परिवर्त करने के बाद भी वही मैट्रिक्स हमें प्राप्त होती है। इकाई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इकाई मैट्रिक्स होता है। दूसरा, शून्य मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जीरो मैट्रिक्स होता है। किसी भी क्रम की जीरो मैट्रिक्स हमें दे रखी है, उसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमें जीरो मैट्रिक्स ही प्राप्त होगा। हाँ, क्रम बदल जाएगा, वो आपको बताया था m गुना n है इसका क्रम, तो इसका क्रम क्या होगा n गुना m। लेकिन शून्य मैट्रिक्स की परिवर्त मैट्रिक्स शून्य मैट्रिक्स होती है। तीसरा परिवर्त मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज का अगर फिर से ट्रांसपोज करते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स हमें प्राप्त होती है। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। चौथी प्रॉपर्टी है a प्लस b का ट्रांसपोज इक्वल होता है a का ट्रांसपोज प्लस में b का ट्रांसपोज। पांचवी प्रॉपर्टी है हमारे पास a माइनस b का ट्रांसपोज इक्वल होता है a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। छठी हमारे पास प्रॉपर्टी है कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया गया मैट्रिक्स a को, k इंटू a का ट्रांसपोज इक्वल होता है k इंटू a का ट्रांसपोज, k यानी स्केलर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है a इंटू b का ट्रांसपोज इक्वल होता है b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है a और b, ये जो प्रोडक्ट है ये दो मैट्रिक्स के लिए है, तो अगर b का ट्रांसपोज पहले आएगा बाद में a का ट्रांसपोज आएगा। अगर यहाँ पर दो के अलावा तीन या तीन से ज्यादा भी हैं, जैसे मान एग्जांपल के लिए a इंटू b इंटू c इंटू d का ट्रांसपोज, तो इक्वल होगा सबसे पहले d का ट्रांसपोज, फिर c का ट्रांसपोज, फिर b का ट्रांसपोज और फिर a का ट्रांसपोज। दो या दो से ज्यादा भी है तो वैसे इंपॉर्टेंट है a इंटू b का ट्रांसपोज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अगर यहाँ पर मैं a इस तरह सभी a ही प्रैक्टिस लेता हूं, तो यूं कह सकता हूं कि a की पावर n का ट्रांसपोज इक्वल होता है a ट्रांसपोज का पावर n। ये मैंने यहाँ अगर सभी हम a मैट्रिक्स ले लें तो इस तरह से प्रूव कर सकते हैं n इज एनी इंटीजर। तो ये है ट्रांसपोज मैट्रिक्स परिवर्त मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स की विशेषताएं। तो अभी तक हमने ये देखा कि किसी मैट्रिक्स की परिवर्त मैट्रिक्स का मतलब क्या है। दी गई मैट्रिक्स की सभी पंक्तियों को स्तंभ बना दिया जाए या सभी स्तंभों को पंक्तियां बनाने पर जो नई मैट्रिक्स हमें प्राप्त होती है वो दी गई मैट्रिक्स की परिवर्त मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाती है। उसके बाद मैंने बताया था कि जो मैट्रिक्स हमें दे रखी है उसका क्रम अगर m गुना n है तो उसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी उसका क्रम n गुना m, यानी कि 2 गुना 3 का ट्रांसपोज करोगे तो 3 गुना 2 क्रम की मैट्रिक्स हमें प्राप्त होती है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को a की पावर d या a डैश से लिखा जाता है। फिर प्रॉपर्टी बताई थी इकाई मैट्रिक्स की ट्रांसपोज इकाई मैट्रिक्स होती है, शून्य मैट्रिक्स का ट्रांसपोज शून्य मैट्रिक्स होता है। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो a आ जाता है, a प्लस b का ट्रांसपोज करते हैं तो a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। इस तरह से ये ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टी हैं। और a इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है b का ट्रांसपोज। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं।
तो ये था परिवर्त मैट्रिक्स क्या होती है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। अब हम पढ़ते हैं सममित मैट्रिक्स व विषम सममित मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है वो देखिए, सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स और उसकी विशेषताएं। सममित मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित मैट्रिक्स को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक वर्ग मैट्रिक्स है 2 3 4 3 4 0 5 और 5 9। अगर आप इस मैट्रिक्स की परिवर्त मैट्रिक्स ज्ञात करते हैं तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, फिर दूसरी पंक्ति को दिया दूसरा स्तंभ बना दिया, तीसरी पंक्ति को लेकर तीसरा स्तंभ बना दिया। सभी पंक्तियों को जब स्तंभ बनाया गया तो हम ये देखते हैं कि जो मैट्रिक्स हमें दे रखी थी और जो ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त हुई है, ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, यानी कि A ट्रांसपोज इक्वल टू A, दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। यदि कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा तो वो मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। अब पहली बात यह है कि सममित मैट्रिक्स या विषम सममित मैट्रिक्स सिर्फ वर्ग मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइन होता है। अगर कोई आयताकार मैट्रिक्स है तो वो सममित या विषम सममित डिफाइन नहीं हो सकती, क्योंकि A का ट्रांसपोज A के इक्वल केवल और केवल तभी हो सकता है अगर उसकी कोटि समान हो, यानी कि अगर कोटि समान नहीं है तो ये केस कभी नहीं हो सकता। अगर ये 2 गुना 3 की है तो उसकी ट्रांसपोज 3 गुना 2 की आएगी, और हम जानते हैं कि अलग अलग कोटि की मैट्रिसेस आपस में इक्वल हो ही नहीं सकती। तो सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स के लिए पहली शर्त क्या है कि वो मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसके लिए A का ट्रांसपोज A के इक्वल है, यानी कि जिसकी परिवर्त मैट्रिक्स A के ही इक्वल है, खुद के ही इक्वल है, तो वो वर्ग मैट्रिक्स क्या कहलाती है, सममित मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसे हम यूं कह सकते हैं कि इफ Aij इक्वल टू Aj और ऑल I and j, अगर किसी वर्ग मैट्रिक्स के अवयव इस प्रकार हैं कि Aij इक्वल टू Aji, जो कि हम जानते हैं कि ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, दी गई मैट्रिक्स का अवयव जो है 2 1 है 2 1 है तो वो ट्रांसफॉर्म में 1 2 आ जाता है, और जब ये दोनों इक्वल रहा इसका मतलब जो 1 2 है और 2 1 है वो आपस में इक्वल है। मतलब ये है कि अगर इस मैट्रिक्स में देखें तो इसका अवयव जो 2 1 है, ये 1 2 है तो ये 2 1 है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये 1 3 है ये 3 1 है, ये आपस में इक्वल है। हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि अगर इस वर्ग मैट्रिक्स को देखें तो इसमें जो विकर्ण है, इस विकर्ण के इधर वाले एलिमेंट और इधर वाले एलिमेंट जो है करस्पॉन्डेंस एलिमेंट जो है वो आपस में इक्वल है, यानी कि 1 2 2 1 के 1 3 3 1 के 2 3 3 2 के, इस प्रकार से आपस में इक्वल है। तो सममित मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें A का ट्रांसपोज जो होता है वो A के इक्वल होता है, ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसके अंदर परिवर्त मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स के इक्वल होती है, यानी कि Aij इक्वल टू Abi होता है, इसे हम कहते हैं सममित मैट्रिक्स। और ये सममित मैट्रिक्स का एक उदाहरण है। इकाई मैट्रिक्स एक सममित मैट्रिक्स होती है, इकाई मैट्रिक्स एक सममित मैट्रिक्स होती है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि I का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, I के इक्वल होता है। सममित इकाई मैट्रिक्स एक सममित मैट्रिक्स का उदाहरण है। नेक्स्ट है विषम सममित मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन। विषम सममित मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि एक मैट्रिक्स हमें दे रखी है, मान लीजिए 0 1 3 -1 -3 0 -2 2 0। अगर इस वर्ग मैट्रिक्स का अगर मैं परिवर्त मैट्रिक्स ज्ञात करता हूं, A ट्रांसपोज ज्ञात करता हूं, तो पहली पंक्ति को पहला कॉलम बना दिया गया, दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम बना दिया गया, तीसरी पंक्ति को तीसरा कॉलम बनाया गया। तो हम देखते हैं कि जो परिवर्त करने के बाद मैट्रिक्स आई है वो इस मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, लेकिन अगर इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लिया जाए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम इसको पढ़ चुके हैं, तो
तो हर एलिमेंट में माइनस कॉमन आ जाएगा, और अब देखते हैं कि ये वाली मैट्रिक्स इस दी गई मैट्रिक्स के इक्वल है, यानी कि A का ट्रांसपोज इक्वल है -A के। तो यदि A कोई ऐसी वर्ग मैट्रिक्स है कि जिसका ट्रांसपोज -A के इक्वल होता है, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है? विषम सममित मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? Aij इक्वल टू होता है -Aji फॉर ऑल I and j। अगर इसमें देखेंगे तो ये एलिमेंट 1 1 1 2 है, ये 2 1 है, तो दोनों में क्या फर्क है? माइनस का फर्क है सिर्फ। ये एलिमेंट 1 3 है, ये 3 1 है, दोनों में क्या फर्क है? माइनस का फर्क है। ये अगर 2 3 है, ये 3 2 है, दोनों में क्या फर्क है? माइनस का फर्क है। यानी कि Aij इक्वल होता है -Aji के। तो विषम सममित मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज -A उसके माइनस के बराबर होता है, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है? मैट्रिक्स A क्या कहलाएगी? विषम सममित मैट्रिक्स कहलाती है। या यूं कह सकते हैं कि Aij इक्वल टू क्या होता है? -Aji होता है, तो वो मैट्रिक्स विषम सममित मैट्रिक्स कहलाती है। तो अभी तक हमने देखा कि सममित मैट्रिक्स क्या होती है और विषम सममित मैट्रिक्स क्या होती है और उसकी डेफिनेशन क्या है। तो पहली बात क्या बताई थी? सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स के लिए उस मैट्रिक्स का वर्ग मैट्रिक्स होना आवश्यक है। दूसरी शर्त क्या बताई थी? अगर किसी मैट्रिक्स की परिवर्त मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स के इक्वल है, A का ट्रांसपोज इक्वल टू A है, तो वो सममित मैट्रिक्स है। A का ट्रांसपोज इक्वल टू -A है, तो वो विषम सममित मैट्रिक्स है। यानी कि Aij इक्वल टू Aji तो वो सममित है, और Aij इक्वल टू -Aji तो वो एक विषम सममित मैट्रिक्स है। अब हम पढ़ते हैं सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स की विशेषताएं। उससे पहले एक बात और बता दें कि जरूरी नहीं है कि कोई मैट्रिक्स सममित हो, कोई मैट्रिक्स विषम सममित हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये मैट्रिक्स एक सममित मैट्रिक्स है, ये एक सममित मैट्रिक्स है। ये एलिमेंट्स जो है मुख्य विकर्ण के और जो अलग मुख्य विकर्ण के विद रिस्पेक्ट टू एलिमेंट्स हैं वो इक्वल है। ये सममित मैट्रिक्स का उदाहरण है। ये विषम सममित मैट्रिक्स का उदाहरण है। और ये मैट्रिक्स ना तो सममित है ना ही विषम सममित है। तो कोई मैट्रिक्स ऐसी हो सकती है जो सममित हो, कोई मैट्रिक्स ऐसी हो सकती है जो विषम सममित हो, कोई मैट्रिक्स ऐसी हो सकती है जो सममित भी ना हो और विषम सममित भी ना हो, और ऐसी मैट्रिक्स भी हो सकती है जो सममित भी हो और विषम सममित भी हो, और वो है जीरो मैट्रिक्स, जीरो शून्य वर्ग मैट्रिक्स, शून्य वर्ग मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स सममित भी होती है और विषम सममित भी होती है। तो कोई मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स सममित भी हो सकती है, विषम सममित भी हो सकती है, और हो सकता है ना सममित हो ना ही विषम सममित हो। और एकमात्र ऐसी मैट्रिक्स भी है जो सममित भी होती है और विषम सममित भी होती है, और वो मैट्रिक्स कौन सी होती है? शून्य वर्ग मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स जो होती है वो सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है। अब हम पढ़ते हैं सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स की विशेषताएं। हाँ जी, पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। मान लीजिए A कोई वर्ग मैट्रिक्स है, A कोई वर्ग मैट्रिक्स है। अगर A कोई भी वर्ग मैट्रिक्स है तो A इंटू A की T हमेशा सममित होता है। A की पावर T इंटू A ये भी हमेशा सममित होता है। A प्लस A की T ये हमेशा सममित होता है, और A माइनस A की पावर T ये हमेशा विषम सममित होता है। A कोई भी वर्ग मैट्रिक्स है, उसको प्रूव करते हैं। तो A इंटू ए की टी सममित होता है, A की T इंटू ए भी सममित होता है, A प्लस A की T हमेशा सममित होता है, लेकिन A माइनस A की T हमेशा विषम सममित होता है। देखते हैं कैसे।
अब किसी चीज को सममित या विषम सममित प्रूव करने के लिए हमारे पास ये तरीका है कि हम उस मैट्रिक्स का करेंगे ट्रांसपोज। अगर इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ जाता है तो सममित है, अगर इसका ट्रांसपोज इसके माइनस के इक्वल आता है तो विषम सममित है। जैसे हमें ये चेक करना है कि a इंटू ए की टी क्या है, सममित है या विषम सममित है, तो मैंने इसका ट्रांसपोज किया। अब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे a इंटू बी का जो ट्रांसपोज होता है वो इक्वल होता है b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। यानी सबसे पहले इसका ट्रांसपोज किया जाएगा, a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बाद में इसका ट्रांसपोज किया जाएगा। फिर हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि a के ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वो a होता है, तो इसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये a आ जाएगा। और हमने देखा कि a इंटू a का ट्रांसपोज a इंटू a की t के इक्वल ही है, a इंटू a की पावर t का ट्रांसपोज उसी के इक्वल है, इसका मतलब ये क्या है, सममित है। इसी तरह से आप सिद्ध कर सकते हैं कि a का ट्रांसपोज इंटू a भी क्या होता है, सममित होता है। अब हम पढ़ते हैं a प्लस a की t सममित होता है और a माइनस a की t विषम सममित होता है। देखते हैं कैसे। हम एग्जांपल लेते हैं a माइनस a का ट्रांसपोज, ये चेक करते हैं कि सममित है या विषम सममित है। तो इसको चेक करने के लिए हम इसका ट्रांसपोज करते हैं। अब a माइनस b का ट्रांसपोज होता है a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी a माइनस b का ट्रांसपोज इक्वल होता है a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। इस प्रॉपर्टी का यूज किया तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। अब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, a, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, a के इक्वल होता है। अब ये इसके इक्वल नहीं है, लेकिन अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये बनता है a माइनस a का ट्रांसपोज। तो a माइनस a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो यह माइनस आता है। तो हमने पढ़ा था कि अगर किसी मैट्रिक्स के लिए b का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस b है तो मैट्रिक्स कैसी होती है, विषम सममित। तो ये एक विषम सममित मैट्रिक्स है। अगर यहां पर प्लस होता तो यहां पर प्लस होता, यहां पर प्लस होता और यहां पर भी प्लस होता। हम इसको कम्यूटेटिव होता है एडिशन, तो a का ट्रांसपोज प्लस a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस a का ट्रांसपोज। तो अगर इसकी बात करते हैं तो इस a प्लस a की ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, a प्लस a की t के इक्वल होता है। तो यानी ये क्या होता है, सममित होता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है कि अगर a वर्ग मैट्रिक्स है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो a इंटू a की t सिमेट्रिक होता है, a का ट्रांसपोज इंटू a भी सिमेट्रिक होता है, a प्लस a का ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है, a माइनस a का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है और उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका नेचर चेंज नहीं होता। तो सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। यानी कि इफ a इज सिमेट्रिक, अगर a सममित है, इफ a सममित है तो k इंटू a भी सममित होगा, सममित होगा। और अगर a विषम सममित है, a विषम सममित है तो k इंटू a भी क्या होगा, विषम सममित होगा, विषम सममित होगा। यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो उसका नेचर होता है सिमेट्री का या स्क्यू सिमेट्री का, वो चेंज नहीं होता। सिमेट्री का तो सिमेट्रिक रहेगा, स्क्यू सिमेट्री का तो सिमेट्रिक रहेगा। किस तरीके से, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी k इंटू a का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, k इंटू a का ट्रांसपोज। तो अगर a सिमेट्रिक है तो फिर k इंटू a का ट्रांसपोज, तो a का ट्रांसपोज जगह पर क्या आ जाएगा, a, अगर a सिमेट्रिक है तो देखिए k इंटू a का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, k इंटू a के, तो इसका मतलब k इंटू a भी क्या हुआ, सिमेट्रिक हो गया। अब मान लो a अगर स्क्यू सिमेट्रिक होता तो k इंटू a का ट्रांसपोज इक्वल होता है k इंटू a का ट्रांसपोज, और a का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता, माइनस a के। अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो किसके इक्वल आया था, माइनस ka। इसका मतलब अगर
ए सिमेट्रिक है तो k इंटू ए भी सिमेट्रिक है, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है, विषम सममित है, तो k इंटू ए भी विषम सममित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन दोनों प्रॉपर्टीज को अगर मैं एक साथ डिस्कस करता हूं, तो a प्लस a का t सिमेट्रिक है, तो इसका हाफ कर दें तो ये भी हमेशा सिमेट्रिक होगा, और a माइनस a का t स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसका हाफ कर दें तो जो स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा नेचर सेम रहता है। तो अगर ये सममित है तो ये भी सममित है, और ये विषम सममित है तो ये भी विषम सममित है। मैंने एक स्केलर 1/2 से गुणा कर दिया, और इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये a के इक्वल आता है। तो a क्या चीज है, कोई वर्ग मैट्रिक्स है, तो एक वर्ग मैट्रिक्स को एक सममित मैट्रिक्स और एक विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में अद्वितीय यूनिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्या पता नहीं, नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है, इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं लिख सकता हूं दो मैट्रिक्स के योग के रूप में, जिसमें से एक सममित होती है और एक विषम सममित होती है। किसी भी वर्ग मैट्रिक्स को सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में अद्वितीय लिखा जा सकता है, यूनिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यूनिकली का मतलब क्या है, हम एग्जांपल लेते हैं, यदि मैं कहूं कि 10 को आपने दो टुकड़ों में लिखना है, तो दो टुकड़ों में लिखने के तरीके तो बहुत होंगे, 1 + 9 भी हो सकता है, 2 + 8 भी हो सकता है, 3 + 7 भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर मैं यूं कहूं कि 10 को ऐसे दो टुकड़ों में लिखो कि दोनों समान हो, दोनों ही समान हो, तो फिर एक ही तरीका होगा 5 + 5। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये कहें कि एक वर्ग मैट्रिक्स दी गई है और उसको दो वर्ग मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखें, तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कई तरीकों से आप एक वर्ग मैट्रिक्स को दो अलग अलग वर्ग मैट्रिक्स के योग के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यदि ये कहा जाए कि ऐसी दो वर्ग मैट्रिक्स के योग में लिखें जिसमें से एक सममित हो और एक विषम सममित हो, फिर उसका एक ही तरीका होगा। ठीक है, तो किसी भी वर्ग मैट्रिक्स को सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में अद्वितीय रूप से यूनिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, अगर A सममित मैट्रिक्स है, इफ A इज सिमेट्रिक, यदि A सममित मैट्रिक्स है तो A की पावर n इज एनी इंटीजर, A की पावर n भी क्या होता है, सममित होता है। A की पावर n भी क्या होता है, सममित होता है। किस तरह से, जैसे मान लो हम चेक करते हैं a की पावर 3 सममित होगा या नहीं होगा, तो a की पावर 3 का ट्रांसपोज करते हैं, तो a की पावर 3 का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, a के ट्रांसपोज की पावर 3। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी बताई थी। और a का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, a के, क्योंकि a सममित है, तो a की पावर 3 का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, a की पावर 3 के, यानी कि ये सममित है। इसी प्रकार से यहाँ पावर 3 की जगह पर 4, 5, 6 वगैरह वगैरह आप कुछ भी ले सकते हैं, तो ये एक सममित होता है। n एनी इंटीजर, इसका मतलब अगर आप a का इनवर्स कर देते हैं -1, हम वैसे आगे जाकर प्रथम मैट्रिक्स पढ़ेंगे, तो a इनवर्स का ट्रांसपोज करते हैं तो किसके इक्वल आता है, a ट्रांसपोज का इनवर्स, और a ट्रांसपोज किसके इक्वल है, a के इक्वल है, तो a इनवर्स का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, a इनवर्स के। इससे क्या पता चलता है, सममित मैट्रिक्स का प्रतिलोम मैट्रिक्स भी क्या होती है, सममित होती है। आगे जाकर हम प्रतिलोम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर a सममित है तो a की पावर n जो होता है, n इज एनी इंटीजर, वो भी क्या होता है, एक सममित मैट्रिक्स होता है। अब देखते हैं विषम सममित मैट्रिक्स में क्या होता है। अगर a विषम सममित है, इफ a इज स्क्यू सिमेट्रिक, अगर A विषम सममित मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तब क्या होता है कि जो इसकी पावर्स होती हैं इवन, e की पावर 0, 2, 4, 6, ये तो सममित होती हैं, लेकिन जो इसकी पावर होती हैं ओड, a की पावर 1, a की पावर 3, a की पावर 5 एंड सो ऑन, ये विषम सममित होती है।
अगर ए सममित है तो a की पावर n यानी कि किसी भी इंटीग्रल पावर जो होती है वो सममित होती है, लेकिन अगर a विषम सममित है तो जो उसकी इवन पावर्स हैं वो तो सममित होती हैं, जो उसकी ओड पावर है वो विषम सममित होती है। इस बात को समझते हैं। मान लीजिए मैंने चेक करना है a की पावर 3 को, तो a की पावर 3 का ट्रांसपोज किया जाएगा। तो a की पावर 3 का जो ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल होगा? a के ट्रांसपोज की पावर 3, और a का ट्रांसपोज किसके इक्वल है? माइनस a के, और माइनस a की पावर 3 किसके इक्वल है? माइनस a की पावर 3 के। यानी कि a की पावर 3 का ट्रांसपोज a की पावर 3 के इक्वल ना होकर माइनस a की पावर 3 के इक्वल है, तो a की पावर 3 क्या हुआ? विषम सममित हुआ। अगर मैं ज्ञात करता हूं a की पावर 6 का ट्रांसपोज, तो किसके इक्वल आ जाएगा? a के ट्रांसपोज की पावर 6, और a का ट्रांसपोज किसके इक्वल है? माइनस a के, क्योंकि ये विषम सममित है। और इसकी पावर करोगे तो किसके इक्वल आएगा? a की पावर 6 के। तो a की पावर 6 का जो ट्रांसपोज है वो a की पावर 6 के ही इक्वल है, तो a की पावर 6 क्या हुआ? सममित हुआ। ठीक है, तो ये प्रूव किया जा सकता है कि अगर n की जो वैल्यू है वो इवन है तो सिमेट्रिक होगा, अगर ओड है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो यदि a सममित है तो उसकी सभी पावर सममित होती है, लेकिन अगर a विषम सममित है तो उसकी इवन पावर सममित होती है, और जो उसकी ओड पावर है वो विषम सममित होती है। नेक्स्ट देखते हैं। एक मैट्रिक्स है B का ट्रांसपोज इनटू A इनटू B। ये मैट्रिक्स सममित है या विषम सममित है ये डिपेंड करता है इस A पर। यानी कि यूं कह सकते हैं कि यदि इफ A इज सिमेट्रिक देन ये भी सिमेट्रिक है, और अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है, इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो B की पावर T इंटू A इंटू B मैट्रिक्स सममित है या विषम सममित मैट्रिक्स है, ये किस पर डिपेंड करता है? बीच वाली मैट्रिक्स के ऊपर। अगर ये वाली मैट्रिक्स सममित है तो ये भी सममित होती है, अगर ये विषम सममित है तो बीच वाली मैट्रिक्स भी विषम सममित होती है। इसको समझते हैं। मान लीजिए आपने इसका ट्रांसपोज किया, तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है कि पहले इसका ट्रांसपोज किया जाएगा, फिर नेक्स्ट वाले का ट्रांसपोज किया जाएगा, और फिर इसका ट्रांसपोज किया जाएगा। तो ये आ जाएगा B का ट्रांसपोज इनटू A का ट्रांसपोज इनटू ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस क्या होता है? B हो जाता है। अब देखते हैं अगर B सममित है, अगर A सममित है, सॉरी, अगर A सममित है तो यहां पर क्या आएगा? A का ट्रांसपोज की जगह पर A आ जाएगा, तो ये इसके इक्वल हो गया। यानी कि अगर A सममित है तो ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि ये भी सममित है। और अगर A विषम सममित है, तो यानी कि अगर सममित है तो A का ट्रांसपोज A के इक्वल आएगा, अगर विषम सममित है तो A का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा? माइनस A के। तो यहां पर फिर क्या आएगा? माइनस A। अगर A विषम सममित है तो यहां माइनस A का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है, तो ये माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस बाहर लिखेंगे, कॉमन के ये आ जाएगा। तब क्या होगा? ये किसके इक्वल है? माइनस इसके इक्वल है। यानी कि अगर A विषम सममित है तो ये भी विषम सममित है, और अगर A सममित है तो ये भी सममित है। तो B का ट्रांसपोज इनटू A इनटू B सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा? इसका नेचर किसके साथ मैच करता है? A के नेचर के साथ। अगर A सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक है, अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये मैट्रिक्स भी स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की लास्ट एक और प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं, वो ये है कि मान लीजिए A और B दो स्क्वायर मैट्रिक्स इस प्रकार से हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया गया है AB प्लस BA। तो AB प्लस BA जो होता है ये सिमेट्रिक होता है, और AB माइनस BA जो होता है ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है। AB प्लस BA जो होता है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है,
और ए बी माइनस बी जो होता है वो विषम समित मैट्रिक्स है। कैसे देखते हैं? हाँ जी, ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज, पहले माइनस ले लेते हैं, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। तो हम जानते हैं ए माइनस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। फिर a इंटू बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? पहले b का ट्रांसपोज फिर a का ट्रांसपोज, यहां से पहले लास्ट वाला आएगा बाद में ये वाला आएगा। ठीक है, अब देखें यहां एक कंडीशन दे रखी, यदि a व b सममित है, यदि a व b दोनों, प्रॉपर्टी ध्यान से दोबारा सुनने, यदि a व b दोनों सममित हैं तो, यदि a व b दोनों सममित हैं तो ये हमेशा सममित होता है और ये क्या होता है? विषम सममित होता है। ये प्रॉपर्टी है। तो क्योंकि a व b दोनों सममित है तो ये क्या आ जाएगा? b का ट्रांसपोज b के इक्वल, a का ट्रांसपोज a के इक्वल, तो ये आ जाएगा। अब क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो नहीं, यहाँ a b है तो यहाँ b a है, यहाँ b a है तो यहाँ a b है। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा, पहले ये वाली टर्म पहले आ जाएगी और ये वाली बाद में आ जाएगी। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा माइनस ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, यानी कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस इसके इक्वल है। तो ये क्या हुआ? विषम सममित। ए और बी क्या है? सममित, लेकिन ए बी माइनस बी ए क्या है? विषम सममित। अगर यहां पर प्लस होता तो यहां पर प्लस आ जाएगा, यहां पर प्लस आ जाएगा, यहां पर प्लस आ जाएगा, और क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव होता है तो इसको पहले लिखा जा सकता है और इसको बाद में लिखा जा सकता है। तो हम देखेंगे कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यानी कि ये क्या हुआ? सममित मैट्रिक्स हुआ। तो यदि a और b दोनों सममित मैट्रिक्स हैं तो ए बी प्लस बी ए सममित होता है और ए बी माइनस बी ए विषम सममित होता है। तो ये था सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की विशेषताएं। आज की क्लास में हमने देखा परिवर्त मैट्रिक्स किसे कहते हैं, सममित मैट्रिक्स किसे कहते हैं, विषम सममित मैट्रिक्स किसे कहते हैं और उसकी बहुत सारी विशेषताएं। कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम इससे संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।